नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं 21वें नंबर के प्रश्न को, जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। इसको शुरू करते हैं हम। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था कौन था? ये 1998 में पूछा गया सवाल है। और पहला ऑप्शन है यहाँ पे इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है यहाँ पे सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न पर जाते हैं। यहाँ पे कथन और कारण यहाँ पे दिए गए हैं। कथन है पहला, कथन यानी यहाँ पे ए है और कारण यहाँ पे आर है। कथन को देखते हैं। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। प्रारंभ में यहाँ पे तुर्की प्रशासन जो था सैनिक प्रधान था, यहाँ पे कथन दिया गया। इसका कारण यहाँ पे देखते हैं। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता, आई रिपीट एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। 1998 में पूछा गया सवाल है, जानते हैं इसके बारे में? ए और आर दोनों सही, या फिर इस प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पे दी, जैसा कि हम पहले इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे देख चुके हैं ऑप्शन में। इसके बारे में हम जान लेते हैं आगे। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए। एकता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना प्रमुख को सैनिक टुकड़ी के रखरखाव हेतु दिया जाता था। आंसर है इसका ए। ए देख लेते हैं, आंसर यहाँ पे ए। एक कौन सा है? ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ये दोनों ही सत्य है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए। अगला सवाल देखते हैं। कथन और कारण के से संबंधित सवाल है। कथन है यहाँ पे शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह को बल्ख, बदश्का और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। कारण आर यहाँ पे देखते हैं। शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। 1998 में पूछा गया सवाल है। ये इसी प्रकार के कोड यहाँ पे दिए गए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और इससे संबंधित आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है सी। शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह को बल्ख, बदश्का और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। तो यहाँ पे आंसर है इसका सी। आंसर है सी। ठीक है, ए सही है, ए सही है, किंतु जो इसका जो कारण है आर है वो गलत है, यानी आंसर है ए, सॉरी आंसर है सी, और सही कौन सा है? ए। ठीक है, अगला सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1998 में पूछा गया सवाल है। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा है यहाँ पे, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से यहाँ पे बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 में से कितने सही हैं। ऑप्शन ए हम देखते हैं। 1 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी है 1 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी है 1 और 4 सही है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है बी। बी आंसर है, यानी 1 2 और 3 सही है। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन यहाँ पे सत्य है, जो हम देख लेते हैं। अहदी वे घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे। ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था। तो इसका आंसर है यहाँ पे बी। ठीक है, आंसर है बी। 1998 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। 1998 में पूछा गया सवाल है। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही कालानुक्रम जिनमें निर्माण हुआ है। ठीक है, इनका निर्माण किस क्रम में हुआ, कालानुक्रम में हुआ है, उसके अनुसार यहाँ पे बताना है। तो इसका कालानुक्रम का निर्माण हम देख लेते हैं। कालानुक्रम के अनुसार इनका निर्माण हम देख लेते हैं। कुतुब मीनार 1192। ठीक है, कुतुब मीनार 1192 ईस्वी में। तुगलकाबाद किला 1321 से 25 ईस्वी में। लोधी गार्डन 1517 में, और फतेहपुर सीकरी 1569 में। तो इस प्रकार उनका क्रम है। तो आंसर इन क्रम के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन है बी। 3 यानी यहाँ पे कुतुब मीनार, 1 तुगलकाबाद, फिर 2 लोधी गार्डन, फिर 4 है फतेहपुर सीकरी, यानी आंसर है इसका बी। आंसर है यहाँ पे बी। ठीक है, तो इन सन में यहाँ पे ये बने हैं। अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। 1998 का सवाल है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे सन यहाँ पे दिए गए, और सूची 2 में यहाँ पे कुछ कारण वगैरह दिए गए हैं।
या फिर कुछ कथन यहाँ पे हैं जो दिए गए हैं सूची 2 में, ठीक है। 1556 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में और 1739 ईस्वी में। तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे सन दिए गए हैं, यहाँ पे सूची दी गई किस प्रकार किसका संबंध किससे है, ये हमको बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, शिवाजी का देहांत, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, अकबर का राज्यारोहण। तो इन सनों के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोड दिए गए हैं, इसका आंसर है बी, आंसर है बी वाला, ठीक है, बी आंसर है बी, ठीक है। एक का 5, बी का 4, 3 का, सी का 3 और डी का 2। कारण यहाँ पे जान लेते हैं। हल्दी घाटी युद्ध यहाँ पे 18 जून 1576 में राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर मुगलों और मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया। ये अकबर के सेनापति राजा मानसिंह की मेवाड़ के महाराजा प्रताप सिंह के खिलाफ निश्चित जीत थी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में कलानौर नामक स्थान पर हुआ। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। 1 का 5, ए का यहाँ पे 5 है, ए का संबंध यहाँ पे है 5 से, बी का संबंध यहाँ पे 4 से और सी का संबंध यहाँ पे 3 से और डी का संबंध यहाँ पे है 2 से, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कूट यहाँ पे मिलता है। अगले सवाल पर जाते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र, ये मानचित्र यहाँ पे दिए गए हैं। छायित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। जो छाया वाला भाग है ये, ठीक है, ये छाया वाला भाग, ये जितना यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो भाग है वो अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। और जो ए वाला है स्वतंत्र देश का परिचायक है, ये वाला ए वाला जो भाग है, ए वाला जो भाग यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, स्वतंत्र देश का परिचायक है। और बी एक नगर की स्थिति को दर्शाता है। बी वाला जो भाग है, ये वाला बी वाला भाग, ये नगर की स्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? 1998 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सन यहाँ पे दिए गए, ठीक है, सन यहाँ पे दिए गए, जगह 1 का नाम है और जगह 2 का नाम यहाँ पे दिए गए। तो इस प्रकार हमको बताना है कि कौन से यहाँ पे सही है। 1557 में अकबर गोलकुंडा लाहौर, ए वाला है। यहाँ पे मैं ए और बी, ये वाला ए वाला स्थान यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे बी वाला, मैं यहाँ पे सीधे सीधे पढ़ दूंगा, आप यहाँ पे समझ जाने की ये स्थान है और बी है। दूसरा 1557 ईस्वी में अकबर खानदेश और यहाँ पे दूसरा है मुल्तान। 1605 ईस्वी में अकबर गोंडवाना और दूसरा है मुल्तान। 1605 ईस्वी में अकबर गोंडवाना और बी में है लाहौर। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। आंसर कौन सा है? डी। मानचित्र में दर्शाया गया छायाचित्र भाग अकबर की मृत्यु के समय 1605 के साम्राज्य को यहाँ पे दर्शाता है। 1605 के साम्राज्य को दर्शाएगा। यहाँ पे ए है गोंडवाना और यहाँ पे बी वाला है लाहौर, ठीक है, ये है गोंडवाना और ये बी वाला जो दर्शाएगा यहाँ पे ये है लाहौर, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था आमिर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज। 1999 का ये सवाल है। इसका आंसर है ए, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो 1253 से 1325 ईसवी सदी के अंतर्गत ये है और एक फारसी कवि थे जो दिल्ली सल्तनत के शासकों से संबंध रखते थे। इन्होंने अरबी तथा फारसी में कविताएं लिखी तथा उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे। तो आंसर यहाँ पे ए, आमिर खुसरो। अगले सवाल पे जाते हैं। ये मानचित्र संबंधित है। दिए गए मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? 1999 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे जो ए वाला भाग है वो किस इस चिन्हित स्थान, ए वाला जो चिन्हित स्थान है किस नगर को निरूपित करता है? ए है बहलोल लोधी जैनपुर, बहलोल लोधी जैनपुर। दूसरा है सिकंदर लोधी अलीगढ़। तीसरा है इब्राहिम लोधी जौनपुर, जैनपुर नहीं जौनपुर है, जौनपुर। अगला है इब्राहिम लोधी अलीगढ़। तो यहाँ पे आंसर है ए, आंसर है ए ये वाला बहलोल लोधी जौनपुर, ठीक है। बहलोल लोधी ने 1479 में जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को हराया।
बहलोल लोदी ने 1479 में जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को यहाँ पे हराया और इस प्रकार इसका आंसर है ए। अगला सवाल हम देखते हैं, कथन और कारण यहाँ पे दिए गए। कथन को हम डिस्कस करते हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करनी पड़ती थी। इसका कारण यहाँ पे देखते हैं, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा एक सही है? 1999 में पूछे गया सवाल है। ए और दो दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर करता है। इसी प्रकार ये कूट जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसमें से एक को बताएगा कि दोनों सही हैं या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत, इस प्रकार यहाँ पे कूट यहाँ पे दी गई। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। कथन ए गलत है, आंसर यहाँ पे डी हम देखेंगे, आंसर यहाँ पे डी है, इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्यों यहाँ पे कथन ए गलत है, क्योंकि द्वियस्पा सिंहस्पा प्रणाली का प्रारंभ जहांगीर ने किया था। द्वियस्पा सिंहस्पा प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? जहांगीर ने किया था, अकबर ने नहीं, इसलिए डी उत्तर सही है। कौन सा सही है? डी, और उत्तर सही है डी, ठीक है। उत्तर सही है कौन सा? डी, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।